सोचिए, अगर आप किसी फ्लाइट में बैठे हो और आपको पता है कि 3 घंटे में ही आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन आपका फ्लाइट लैंड होता है 35 साल के बाद, तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ था न्यूयॉर्क से उड़े फ्लाइट 1914 के साथ। 1955 में न्यूयॉर्क से टेक ऑफ किया हुआ फ्लाइट अचानक से हवा में गायब हो गया था और 1985 में कार्कस में क्रैश हुआ था। ऐसे ही एक मिलती जुलती घटना पे आधारित सोनी लिव पे आई हुई नई वेब सीरीज है JL50। आज के इस वीडियो में हम इस वेब सीरीज के कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव पॉइंट्स बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखने के बाद आप डिसाइड करें कि ये सीरीज आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो स्टोरी शुरू होती है 2019 के पश्चिम बंगाल से, जहाँ पे एक फ्लाइट क्रैश होने की न्यूज़ आती है, लेकिन उस रूट पे कोई भी फ्लाइट फ्लाई नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि फ्लाइट जो क्रैश हुई थी वो 1984 में टेक ऑफ हुई थी और तब से मिसिंग थी। तो वो फ्लाइट इतने सालों से कहाँ थी और ऐसा क्या हुआ था उस फ्लाइट के साथ? काउंट एग्जैक्टली 35 साल पुराने लिस्ट से मैच करते हैं। ये वो लोग नहीं है गौरव, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। इसे टाइम ट्रैवल की तरह स्टेज क्यों किया जा रहा है? स्टेज नहीं किया जा रहा शांतनु, ये टाइम ट्रैवल है। बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स लेते हुए ये सीरीज अपनी इसी यूनिक स्टोरी के आसपास घूमती रहती है। इसी घटना का इन्वेस्टिगेशन करने वाला एक CBI ऑफिसर कैसे इसके जड़ तक पहुंचता है, ये हमें इस शो में देखने को मिलेगा। इस वेब सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसके स्टार कास्ट और उनका परफॉर्मेंस। अभय देओल ये एक अंडररेटेड एक्टर है, फिर भी उन्होंने एक से एक बढ़कर फिल्में दी हैं। बहुत दिनों बाद अभय को स्क्रीन पे देख के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इस शो में एक CBI ऑफिसर का किरदार निभाया है, पंकज कपूर, जिन्होंने प्रोफेसर की भूमिका की है। बंगाली बूढ़े प्रोफेसर का हिंदी का एक्सेंट उन्होंने बखूबी से दिखाया है। लेकिन इस वेब सीरीज के स्टार है पीयूष मिश्रा। अगर आपको गुलाल मूवी में पीयूष मिश्रा का किरदार याद होगा तो कुछ उसी अंदाज में उन्होंने यहाँ पे एक साइंटिस्ट का रोल किया है। उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन उतने ही समय में वो अपने एक्टिंग का बेहतरीन नज़ारा दिखाते हैं। इस वेब सीरीज का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सिनेमाटोग्राफी और सेट डिज़ाइन। वेब सीरीज के पहले ही सीन में कुछ ड्रोन शॉट्स और कैमरा वर्क है, जो देखने के बाद आपको कुछ हॉलीवुड फिल्मों की याद आएगी। इस शो की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी खासी है, इसी वजह से ये पूरी वेब सीरीज एक विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। सेट डिजाइनर को स्पेशल अप्रिसिएशन देना होगा। 1980 का कलकत्ता उन्होंने बखूबी से रिक्रिएट किया है। छोटी छोटी चीज़ों के अच्छे से ध्यान रखा है, जैसे कि बस या फिर रेडियो के ऊपर न्यूज़ उस जमाने की याद दिलाते हैं। इस शो की स्टोरी बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले और एग्जीक्यूशन बहुत ही वीक लगता है। जब मैंने ट्रेलर देखा था तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा ये सोचा था, और पहला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग भी था, लेकिन उसके बाद सीरीज अपने ट्रैक से थोड़ी सी भटक जाती है और अपनी ग्रिप खो देती है। इसी वजह से 4 एपिसोड वाली टोटल 2 घंटे की ये वेब सीरीज हमें अच्छी खासी लंबी लगने लगती है। शो में कुछ अनवांटेड ट्विस्ट और सब प्लॉट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि अभय देओल की पर्सनल लाइफ इन्होंने एक्सप्लोर की है, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं लगती है। शॉर्ट वेब सीरीज बनाने के चक्कर में डायरेक्टर और राइटर शैलेंद्र व्यास ने कैरेक्टर डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। अगर वो कैरेक्टर डेवलपमेंट में ध्यान देते या फिर स्टोरी को स्ट्रेट टू द पॉइंट रखते तो भी इंटरेस्टिंग होता, लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिक्स की गई है। वेब सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है और लगभग 4 सॉन्ग्स है। सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट गलत जगह पे की है। ऐसा लगता है कि फिल्म मेकर्स को ये सॉन्ग्स बहुत ही पसंद आए थे और उन्होंने जिद की होगी कि कुछ भी हो, ये सॉन्ग्स तो मैं अपने वेब सीरीज में घुसेट के ही रहूँगा। तो इस वेब सीरीज की हम ऑनेस्ट रेटिंग देते हैं। स्टोरी लाइन और एग्जीक्यूशन के लिए 3 स्टार, सिनेमाटोग्राफी और स्क्रीन प्ले के लिए 3 स्टार, कास्टिंग एंड परफॉर्मेंसेस के लिए 3.5 स्टार, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए 3 स्टार। इस वेब सीरीज में कोई अडल्ट सीन नहीं है, तो इसे आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं। अगर कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट देखने का मन हो तो ये शो आप सोनी लिव पे ज़रूर देखें। 4 एपिसोड्स वाली ये सीरीज आप लगभग 2 घंटे में देख सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।